अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज भी आपके साथ मैं कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपके लाजमी काम आएगी और आपको यकीनन पसंद भी आएगी। इस टाइम आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली वाली टिप है, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके जो रोटियों के जो हॉट पॉट होते हैं जिसमें आप अपनी रोटी वगैरह रखते हैं, तो काफ़ी स्मेल भी उसमें हो जाती है, क्योंकि कपड़े में हम जब लपेट के रख देते हैं तो स्मेल हो जाती है। बस आपने क्या कर रहे हैं, आपने अगर उसे धोने के बाद भी उसकी स्मेल नहीं जाती तो आपने उसे वॉश करने के बाद धूप में रख देना है, क्योंकि धूप में रखने से इसकी स्मेल बहुत ही जल्दी चली जाएगी और शायद दोबारा स्मेल भी ना हो उसमें। मगर धूप में रखना तो ज़रूरी है, आप धूप में रखेंगे तो स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये भी एक कमाल की टिप है। तो अब नेक्स्ट टिप है हमारी, तो चूड़ियों को लेना तो हर किसी का शौक़ होता है, तो उन्हें रखना कुछ थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ठीक से जगह नहीं बनती। तो अगर किसी के पास स्टैंड नहीं है चूड़ियों का, तो आपने क्या करना है, बस एक हैंगर ले लेना है जिसे इस तरह से मैं खोल लूँगी। आपने भी इस तरह खोल लेना है और आपकी जितनी भी चूड़ियाँ हैं आपने इसमें रख देना है। इस तरीके से आपकी चूड़ियाँ भी बिल्कुल नहीं टूटेंगी और एक ही जगह ऑर्गेनाइज रहेगी। आप चाहे तो इसे कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं और बआसानी ले सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप। तो कोई टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो है ना ये भी कमाल की टिप, जितनी चूड़ियाँ चाहे आप इसमें रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, तो इस तरह के मोती अगर आपके पास होते हैं या कोई भी चेन वगैरह लॉकेट वगैरह अगर आपके पास हो, तो कोई लॉकेट ऐसा होता है कि जल्दी ख़राब हो जाता है, कोई चेन ऐसी होती है, तो आपने क्या करना है, बस आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है या बेकिंग पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया था, साथ में मैंने इस तकरीबन इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें वाइट विनीगर डाल दिए। वाइट विनीगर डालने के बाद मैंने इसे रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। और फिर अब जब मैंने इसे खाली एक दफ़ा वॉश किया है, वॉश करने के बाद जो इसके अंदर जो किनारियाँ बनी होती है उसमें थोड़ा सा इसमें डस्ट दिख रही थी मुझे, तो इस ब्रश की मदद से मैं साफ़ कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये इसमें कोई भी ज़ंग वगैरह नहीं था और बिल्कुल चमक गई थी ये चेन। देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। बस 2 चीज़ों से मैंने इसे बिल्कुल चमका लिया है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अब हमारी नेक्स्ट टिप है यहाँ पर, तो कैबेज तो हम सलाद में यूज़ ही करते हैं और जब इसे काटते हैं तो आधा हिस्सा हम इसी तरह रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। आपने क्या करना है, इसका जो बाकी का हिस्सा है पीछे का, आपने इसके जो कुछ फूल है आपने अलग कर देने हैं और साथ में यहाँ पर इसे आपने रख देना है। इस तरह से आपकी कैबेज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और जब चाहे आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं सैलेड वगैरह के लिए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, जब हमारे टिश्यू का कुछ ये हाल हो जाता है, थोड़े से रह जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और पैकेट भी इसका बिल्कुल इस तरह से फट जाता है, तो आपने क्या करना है, आपके पास अगर इस तरह की कोई वाइप तो हर किसी के घर में होते होंगे, तो जब खाली हो जाए तो आपने इसके रैपर बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बहुत आपके काम आ सकता है। आपने बस इसे खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो साइड के इसके जो शीट बनी हुई है आपने इसे कट कर लेना है ताकि आसानी से हम इसमें टिश्यू डाल सकें। तो अब मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब मैं इसमें टिश्यू सारे ऐड कर दूंगी, तो इस तरह से बआसानी मैं टिश्यू इसमें से ले सकती हूँ। देखिए मैंने इसमें टिश्यू डाल दिए हैं। टिश्यू डालने के बाद देखिए कितनी आसानी से मैं इसमें से निकाल रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यही होते हैं हमारे घर के जुगाड़ जो हमें करने पड़ते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब भी आप कपड़े अपने आयरन वगैरह करते हैं, तो अगर डायरेक्ट आप इस पर स्प्रे करके आयरन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा दाग पड़ जाएंगे आपके कपड़ों पे। आपने क्या करना है, बस इसे आपने जितने कपड़े आपने इस्त्री करने हैं आपने इस पर स्प्रे कर लेना है। तो स्प्रे करने के बाद बिल्कुल आपने तय कर लेनी है, जैसे आपकी मर्ज़ी आप तय करें। तय करने के बाद आपने एक रोल बनाकर इसका रख देना है और जब आप इस्त्री करेंगे देखिए कितनी आसानी से ये इस्त्री हो रहे हैं और बिल्कुल भी दाग नहीं पड़ रहे। डायरेक्ट अगर आप स्प्रे कर इस्त्री करेंगे तो कपड़े बिल्कुल दाग से भर जाएंगे
और हमें ख़ुद के लिए हमारी ख्वारी हो जाएगी फिर उसको दोबारा से वॉश करना और फिर आयरन करना। तो लिहाजा इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी बहुत बेस्ट टिप है, आजमाइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पर इस तरह के चिमटे तो शायद दरगर में ही होते होंगे, अगर नहीं है तो आपने इस फोक की मदद से एक जुगाड़ लगा लेना है। आपने बस यहाँ पर कोई भी रबड़ बैंड आपके पास हो तो आपने यहाँ पर इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद आप देखेंगे ये हमारा बिल्कुल एक चिमटा बन गया है। तो कभी कभी हमें इस तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं अगर हमारे पास चिमटा वगैरह ना हो। कितनी आसानी से देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करूँगी ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब हमारे पास नेक्स्ट है, जब इस तरह के किसी बाउल वगैरह में हम कोई ना कोई चीज़ तो डालते ही हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की चम्मच अगर रखते हैं तो चम्मच बिल्कुल इसके अंदर चले जाते हैं। तो बहुत इरिटेट होती है, हमें बहुत बुरा भी लगता है, ख़ास तौर पे मेहमानों के पास बहुत एम्बैरेसिंग होती है। तो आपने बस क्या करना है, आपने इसमें इस तरह के कोई ये तो रबड़ बैंड थोड़ा सा डार्क कलर का है, आपने कोई लाइट भी रबड़ बैंड आपके पास हो आप इस पर लगा सकते हैं। देखेंगे ये चम्मच बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं जा रहा। तो है ना ये भी कमाल की टिप। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, तो इस तरह की आपके पास छन्नी वगैरह अगर नहीं है बड़ी तो छोटी छन्नी आपके पास है, तो आपने क्या करना है, इस छोटी छन्नी से भी आप छान सकते हैं। किसी अलग से देशके में अगर आपको कोई चीज़ छाननी हो, ऑयल वगैरह या कोई भी चीज़ आपको छाननी हो, तो इस तरह से आप तो नहीं रख सकते। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं छानी जाएगी आपसे, बिल्कुल गिर जाएगा। तो इस तरह का स्पेशलर अगर आपके पास है वुडन का चम्मच, तो आपने क्या करना है, इसके बीच में रख देना है और आसानी से आप छान सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर गर्मियाँ आ गई है तो चींटियाँ भी ज़्यादा होंगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह के ड्राई फ्रूट अगर आपके पास है या चीनी वगैरह पे अगर आपकी चींटियाँ लग जाती है, तो बस आपने एक काम करना है, आपने थोड़ा सा विनीगर टिश्यू में लगाकर आपने इस तरह से लगा लेना है। जिस चीज़ पर आपकी चींटियाँ ज़्यादा आती है आपने वहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट पे हमेशा चींटियाँ भर जाती है, तो मैंने सोचा चले ये ट्रिक ट्राई करती हूँ। तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपकी कोई भी चीज़ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी, ज़ाया नहीं जाएगी चींटियों की वजह से। तो ये टिप भी बेस्ट है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इस तरह के मस्कारा वगैरह आपके पास तो होते ही होंगे, तो जब अगर खाली हो जाए तो उसे बिल्कुल भी मत फेंकिए, ये नहीं समझिए कि ख़त्म हो गए हैं। बस आपने क्या करना है, आपने इस पर एक कोई भी आपके पास अगर पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, आपके पास अगर अरक के गुलाब हो तो अरक के गुलाब आपने इसमें थोड़ा सा स्प्रे कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अरक गुलाब इस पर स्प्रे कर रही हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं था और बिल्कुल ये कम से कम आपके लिए 1 मंथ तक तो ये बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इसमें अरक के गुलाब मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से मैं इसे अब मिक्स कर रही हूँ। तो अगर खाली हो जाए तो आप ये मत समझिए कि ये ख़त्म हो गया है, इसमें और भी ज़्यादा इसमें मस्कारा बिल्कुल भी रहता था। तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो है ना ये भी कमाल की टिप्स। अब आप देखेंगे कि इसे मैं टिश्यू की मदद से साफ़ भी कर रही हूँ, मगर ये साफ़ नहीं हो रहा क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट है। तो जब मस्कारा खाली हो जाए तो इसके जो ये बोतल है आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आपने क्या करना है, आपने इसमें इसे अच्छी तरह से वॉश कर इसमें आपने कैस्टर ऑयल भर लेना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल आपके पलकों के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी पलकें बहुत जल्दी ग्रो होंगी। तो मैं तो यही करती हूँ, अगर आप भी यही करते हैं या आप भी करना चाहते हैं तो फौरी करिए, ये टिप भी बहुत कमाल की है। तो बस यही तक थी आज की वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।